एक अरसे से यशराज के स्पाई वर्स में खामोशी पसरी हुई थी। यह बताया जा रहा था कि 2025 15 अगस्त 2025 से पहले कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है वॉर 2, जिसमें ऋतिक और जूनियर एनटीआर दिखाई देंगे। मगर अब सामने आई है एक बड़ी खबर। एक बड़ा नाम जुड़ने जा रहा है स्पाई वर्स से। कौन सा है वो बड़ा नाम? हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो जी हां साहब, एक नया नाम जुड़ गया है स्पाई वर्स के साथ। वो नाम जो वॉर 2 से अपनी एंट्री करने वाला है और फिर शाहरुख खान के साथ पठान 2 में भी होगा। और यह भी बताया जा रहा है कि ये जो नया नाम है वो रॉ के चीफ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि जो भारतीय गुप्तचर एजेंसी है उसके प्रमुख के तौर पर सामने उभर कर आने वाले हैं। एक सीनियर एक्टर। कौन हो सकते हैं सीनियर एक्टर? अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ या फिर कोई और? जी हां, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जवान में संजय दत्त का एक स्पेशल रोल था। और आपको याद होगा, पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस में संजय दत्त जवान यानी शाहरुख खान को एक नए मिशन पर भेजते हैं। इसी तरह से पठान 2 में एंट्री हो रही है इस बड़े एक्टर की। और इस एक्टर की खास बात यह है कि इनकी उम्र नहीं बढ़ रही है। एक अरसे से वो ऐसे ही दिख रहे हैं। जी हां, वो 70 इयर्स के होने वाले हैं, मगर उनकी हाव भाव से वो 70 के लगते नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूं धिना धिन धा। जी हां, अनिल कपूर की एंट्री हो रही है स्पाई वर्स में। और जैसे मैंने बताया, अनिल कपूर सबसे पहले दिखाई देने वाले हैं वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ, जिसमें कियारा आडवाणी का भी रोल है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर क्या कह रही हैं तमाम फिल्मी एजेंसीज आपके स्क्रीन पर। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल कपूर ने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के साथ एक मल्टी फिल्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एक सूत्र ने यानी कि एक सोर्स ने बताया है कि अनिल कपूर स्पाई यूनिवर्स के लिए आदित्य चोपड़ा के विजन से बहुत इंप्रेस थे और उन्होंने इस किरदार के लिए साइन करने में कोई समय नहीं लगाया। अनिल कपूर के स्पाई यूनिवर्स में एंट्री ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की फिल्म वॉर 2 के साथ होगी। इसके बाद वो आलिया भट्ट और शर्वरी की अल्फा में अहम रोल में नजर आएंगे और फिर बाद में शाहरुख और दीपिका पादुकोण के साथ पठान 2 में रॉ चीफ की भूमिका में नजर आएंगे। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों की बात करें तो अगली फिल्म वॉर 2 15 अगस्त 2025 को रिलीज होगी, जिसमें ऋतिक, एनटीआर जूनियर और कियारा आडवाणी अहम रोल्स में नजर आ रहे हैं। इसके बाद आलिया शर्वरी स्टारर अल्फा आएगी और फिर पठान के आने की संभावना है। और फिर दोस्तों जमीन तैयार की जा रही है द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, पठान वर्सेस टाइगर। ये कहा जाए टाइगर वर्सेस पठान, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, टाइगर वर्सेस पठान की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी थी, मगर फिर कुछ पेचीदगी आई जिसकी वजह से स्क्रिप्ट पर दोबारा काम किया जा रहा है, क्योंकि टाइगर 3 ने वैसा बिजनेस नहीं किया जैसा आदित्य चोपड़ा उम्मीद कर रहे थे। हालांकि मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म पर बताया था, मुझे टाइगर 3 बुरी नहीं लगी थी, इनफैक्ट एंटरटेनिंग फिल्म थी। अब उसने पठान जैसा 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं किया, वो एक अलग बात है, क्योंकि हर फिल्म 1000 करोड़ी नहीं हो सकती। मगर हां, आज हम बात कर रहे हैं अनिल कपूर की एंट्री को लेकर। अनिल कपूर रॉ चीफ के किरदार में नजर आएंगे। मैं आपको बतला दूं कि इससे पहले स्पाई वर्स से 2 सीनियर एक्टर्स जुड़ चुके हैं। आशुतोष राणा, जो कि एक आर्मी ऑफिसर, एक सीनियर आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। और यह मत भूलिए, पठान में डिंपल कपाड़िया भी नजर आई थी, जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जान न्यौछावर कर दी। और अब अनिल कपूर रॉ चीफ के तौर पर नजर आएंगे। मुझे मेरे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, जो टाइगर वर्सेस पठान फिल्म आ रही है ना, जिसमें शाहरुख खान भिड़ जाएंगे सलमान से, यानी कि पठान भिड़ जाएगा अविनाश राठौर से,
इन दोनों की जो टक्कर होने वाली है ना, इसमें अनिल कपूर की बैकग्राउंड स्टोरी है, यानी कि अनिल कपूर का इस टक्कर में हाथ हो सकता है। क्या अनिल कपूर एक नेगेटिव किरदार में होंगे? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा दोस्तों, क्योंकि अनिल कपूर के आने से पूरा स्पाइवर्स बहुत दिलचस्प हो गया है। और यह मत भूलिए, एक अरसे से स्पाइवर्स जो है वो बहुत ठंडा पड़ा हुआ था। 2023 की शुरुआत में पठान आई, उसके बाद टाइगर 3 आई, और अब अगला इंतजार जो है वो खत्म होगा 15 अगस्त 2025 को, जब वॉर 2 रिलीज होने वाली है। और वॉर 2 में नजर आएंगे कोई और नहीं बल्कि अनिल कपूर। आपको याद होगा दोस्तों, टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने वॉर 2 का एक ट्रेलर देखा था, एक हल्की सी झलक देखी थी, जिसमें आशुतोष राणा की आवाज सुनाई दे रही थी। और आशुतोष राणा ऋतिक से यह कह रहे थे कि तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके चलते सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हें बहुत बड़ी कुर्बानियां भी देनी होंगी। तो आखिर ऐसा ऋतिक क्या करने वाले हैं जिसके चलते वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने वाले हैं, जिसके चलते वो कई दुश्मन बनाने वाले हैं? क्या इसमें अनिल कपूर का हाथ है? क्या अनिल कपूर का दिमाग यहां काम कर रहा है? तो ये तमाम चीजें दोस्तों जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले साल, यानी 2025 का। मैं जानता हूं दोस्तों, इंतजार बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, मगर उससे पहले उम्मीद है शाहरुख खान की किंग आ जाएगी। हालांकि मैं जानता हूं किंग का स्पाइवर्स से कोई लेना देना नहीं है, मगर भैया इन शाहरुख के दीवानों को कौन समझाए? ये शाहरुख के दीवाने तो सिर्फ शाहरुख को देखना चाहते हैं, चाहे किंग में दिखे, चाहे जवान में दिखे, या फिर टाइगर वर्सेस पठान में दिखे। वैसे आप लोगों ने एक बात पर गौर किया है? जिस तरह से जवान की एंडिंग हुई थी, वो भी एक सीक्वल की मांग कर रहा था। एक अरसे से हमने जवान 2 के बारे में नहीं सुना है। क्या आपने कुछ सुना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।